सोचेंगे, तब सिवाय बुद्ध धम्म के और किसी और नहीं जा सकेंगे। आशा की केवल यही एकमात्र किरण नहीं है, कई अन्य दिशाओं से भी उम्मीद झलकती है। एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक धर्म को जरूर देना चाहिए। शोषितों और पैरों तले कुचलों के लिए वह किस तरह की मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है? यदि वह ऐसा नहीं कर सकता हो तो उसका अंत ही होगा। क्या हिंदू धर्म पिछड़े वर्गों और अछूत जनजातियों के करोड़ों लोगों को कोई मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है? निश्चित नहीं। क्या हिंदू इन पिछड़े वर्गों और अछूत जनजातियों से यह आशा रख सकते हैं कि बगैर किसी मानसिक और नैतिक राहत की उम्मीद किए वे उस धर्म को चिपके रहेंगे? इस तरह की आशा रखना सर्वथा व्यर्थ होगा। हिंदू धर्म ज्वालामुखी पर सवार हुआ है। आज वह ज्वालामुखी बुझा हुआ नजर आता है, लेकिन वह बुझा हुआ नहीं है। एक बार यह करोड़ों का शक्तिशाली समूह अपने पतन के बारे में सचेत हो जाएगा और यह समझ जाएगा कि अधिकतर हिंदू धर्म के सामाजिक दर्शन के कारण ही ऐसा हुआ है, तब ये ज्वालामुखी फिर से फट पड़ेगा। रोमन साम्राज्य में फैले मूर्ति पूजन को ईसाई धर्म द्वारा बाहर फेंक दिए जाने की बात यहाँ याद आती है। जैसे ही लोगों को यह एहसास हुआ कि मूर्ति पूजन से उन्हें किसी तरह की मानसिक और नैतिक राहत मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने उसका त्याग किया और ईसाई धर्म को अपनाया। जो रोम में हुआ वही भारत में जरूर होगा। हिंदू लोगों को समझ आने पर वे निश्चय ही बौद्ध धम्म की ओर ही मुड़ेंगे। सोचेंगे, तब सिवाय बुद्ध धम्म के और किसी और नहीं जा सकेंगे। आशा की केवल यही एकमात्र किरण नहीं है, कई अन्य दिशाओं से भी उम्मीद झलकती है। एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक धर्म को जरूर देना चाहिए। शोषितों और पैरों तले कुचलों के लिए वह किस तरह की मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है? यदि वह ऐसा नहीं कर सकता हो तो उसका अंत ही होगा। क्या हिंदू धर्म पिछड़े वर्गों और अछूत जनजातियों के करोड़ों लोगों को कोई मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है? निश्चित नहीं। क्या हिंदू इन पिछड़े वर्गों और अछूत जनजातियों से यह आशा रख सकते हैं कि बगैर किसी मानसिक और नैतिक राहत की उम्मीद किए वे उस धर्म को चिपके रहेंगे? इस तरह की आशा रखना सर्वथा व्यर्थ होगा। हिंदू धर्म ज्वालामुखी पर सवार हुआ है। आज वह ज्वालामुखी बुझा हुआ नजर आता है, लेकिन वह बुझा हुआ नहीं है। एक बार यह करोड़ों का शक्तिशाली समूह अपने पतन के बारे में सचेत हो जाएगा और यह समझ जाएगा कि अधिकतर हिंदू धर्म के सामाजिक दर्शन के कारण ही ऐसा हुआ है, तब ये ज्वालामुखी फिर से फट पड़ेगा। रोमन साम्राज्य में फैले मूर्ति पूजन को ईसाई धर्म द्वारा बाहर फेंक दिए जाने की बात यहाँ याद आती है। जैसे ही लोगों को यह एहसास हुआ कि मूर्ति पूजन से उन्हें किसी तरह की मानसिक और नैतिक राहत मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने उसका त्याग किया और ईसाई धर्म को अपनाया।